एक मिनट रुकना, रुक जा हुआ भाई। मैं स्पॉटिफाई में चला देता हूँ आप लोग। ना कोई अंकल साफा करो, साफा पहना दो, साफा पहरा हुआ बंदी। थोड़ा बाल कोनो लार कर दे प्यारी। वो मामा से ऊपर आज मैं अपनी कमीशनिंग के बाद फ़र्स्ट टाइम गांव आई हूँ, तो मतलब ये इतना स्वागत देख के मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ सब लोग इतने ज़्यादा खुश हैं मेरी कामयाबी से। और मैं भी चाहती हूँ कि और भी यहाँ से बेटियाँ आगे बढ़ें और उनको वो इतनी कामयाब हों जैसे मैं हुई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी कहीं जाऊँ कभी किसी का स्वागत करने के लिए, ऐसे जैसे लोग मेरे तो स्वागत करने के लिए आए हैं। हाँ, शुरुआत से ही एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली में ही मतलब हमारा बैकग्राउंड मतलब बेसिकली आर्मी वाला है। तो फिर मैंने सोचा था कि हाँ मेरे को ज़िंदगी में कुछ तो बनना है, और आर्मी की तरफ थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि हम बचपन से ही साथ में रहे हैं। तो मतलब मेरे पेरेंट्स भी पूरा मेरे को सपोर्ट करते थे कि हाँ चलो बेटा तुम्हें कुछ तो बनना है। एंड फिर मतलब मेरे को ये दिखा कि हाँ ये वाला हम रास्ता चुन सकते हैं, तो इसलिए मैं इसमें गई एंड फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैं इस सफलता का श्रेय पूरा अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, बिकॉज़ मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे लोग जनरली लड़कियों की जल्दी शादी करवा देते हैं, उन्हें ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, सोचते हैं कि हाँ लड़कियां हैं चलो शादी करके उन्हें दूसरे के घर भेज दो। बट मेरे पेरेंट्स ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो उन्होंने मेरा साथ दिया कि हाँ चलो इसको पढ़ना है तो इसको पढ़ा देते हैं। तो वैसे ही मैं भी चाहती हूँ कि जितने यहाँ पे लड़कियाँ अगर पढ़ना चाहती है तो उन्हें मौका दिया जाए। अगर वो चाहती हैं कि थोड़ी बाहर जाके यहाँ से पढ़ाई हो तो भी उन्हें मौका दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर इतना एडवांसमेंट नहीं है। अगर थोड़ा दूर जाना पड़े तो भी पेरेंट्स को, सोसाइटी को समझना चाहिए कि हाँ चलो बच्ची पढ़ने के लिए जाना चाहती है। हाँ, एक्चुअली हर एक माता पिता का सपना होता है कि अगर एक पेरेंट उस पोस्ट पे है तो उसका बच्चा ज़रूर उससे ऊपर ही जाए। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया है, क्योंकि मैंने उनके मतलब एक पिता को अगर आर्मी की पोस्ट में अगर एक पिता की पोस्ट से ऊपर जाए तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है कि हाँ चलो मेरी बेटी ने ये हासिल किया है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नेक्स्ट ड्रीम ऐसा नहीं है कि मैं यहीं रुक जाऊँगी, मेरा सफ़र तो आगे और है। मतलब आई विल ट्राई कि हाँ मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ज्वाइन करूँ, मतलब मैं उसके लिए कोशिश कर रही हूँ अभी से। तो ऐसा नहीं है कि एक बार एक चीज़ सक्सेस मिलने के बाद इंसान को रुक जाना चाहिए, उसे और उससे अच्छा अगर कुछ कोशिश हो तो फिर वो करना चाहिए। हाँ, ये एजुकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, एक एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे क्या है, माहौल उतना पढ़ाई का नहीं है, लोग घर का काम करने में लड़कियों को तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। तो मतलब मैं अपने आप को थोड़ा अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे उन्होंने ऐसा माहौल दिया कि हाँ मैं इस लेवल पे आज पहुँची हूँ। उसमें पूरा का पूरा
उनका सपोर्ट है, क्योंकि वो थे कि जिन्होंने कि हाँ चलो स्कूल से आगे बच्चे चलो अब पढ़ाई करो, क्योंकि यहाँ पे स्कूल से आने के बाद बच्चे पढ़ाई का सोचते ही नहीं है कि हाँ चलो पढ़ाई मीन्स उनके लिए सिर्फ स्कूल है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे जितना स्कूल में पढ़ाया है उसको ही उतने को ही घर में आके वो चीज़ को पढ़े, तो अपनी मर्जी से अगर थोड़ा कुछ होगा तो ज़्यादा आगे जाएंगे यहाँ के लोग। उन पेरेंट्स उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज है जो पढ़ाते नहीं है, जो पढ़ते नहीं है? हाँ, पढ़ते नहीं है। पढ़ना ऐसा होता है कि सब कुछ माहौल पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे माहौल थोड़ा सा पढ़ाई वाला बनाएंगे, अगर घर में आते ही स्कूल के कपड़े चेंज करते ही बच्चे भाग जाते हैं खेलने के लिए, तो वो सब नहीं होगा। उन्हें बोलोगे चलो बैठ के होमवर्क करो, पढ़ाई करो, तो वो पेरेंट्स को थोड़ा सा उसके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने देखा है ज़्यादातर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं है। मैं तो कहूँगी हाँ, मैं तो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स से उन्होंने मुझे पढ़ाया तो मैं इस लेवल पे पहुँच गई। तो इसलिए थोड़ा पेरेंट्स को भी समझना होगा कि उन्हें थोड़ा सा अपने बच्चों पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी, ताकि वो थोड़ा पढ़ाई करें। उनका क्योंकि खुद की मर्ज़ी से तो बहुत ही कम होते हैं जिनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होता है पढ़ाई के लिए, तो उन्हें मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा आसपास ऐसा माहौल बनाओ, जैसे ट्यूशन्स लगवा दो, या फिर जैसे कोई वीक है तो उसको ट्यूशन्स लगवा दो, या फिर जैसे चलो लेडीज़ तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अगर जैसे आते हैं किसी के पेरेंट्स घर, मतलब पापा घर आते हैं ड्यूटी से आके, अगर आधा घंटा भी पढ़ाई अपने बच्चों को पढ़ाएं अपने। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ऐसा किया है, जैसे मेरी मम्मी भी पढ़ी लिखी थी तो वो हमें घर पे पढ़ाती थी स्कूल से आने के बाद, और जब पापा ड्यूटी से आते थे तो फिर वो भी हमें पढ़ाते थे पूरा कि हाँ चलो आज का 1 घंटा ये इसमें पूछो। तो हम बच्चों के अंदर एक डर रहता है कि चलो आज पापा आएंगे ये पूछेंगे, तो हमें वो रेडी रखना है, याद रखना है। तो इस तरह से घर का बहुत ज़्यादा वो है। बहुत अच्छा लगा जब से ये कमीशन हुआ है इसका, तो पूरे गांव में बहुत खुशी की लहर है। और हमारे परिवार में तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि हम लोग फौजी थे, हम तीनों भाई फौज में थे और हमारी एक संतान भी थे, लेकिन डायरेक्ट आर्मी में एंट्री ऑफिसर्स में मेरी बेटी प्यारी चौधरी है। जो अचीवमेंट पाया है वो हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। हाँ, ये पश्चिमी राजस्थान में, मेरे गांव तो बहुत छोटा सा गांव है कवास साहू जी की ढाणी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये एक इतिहास है कि देश आज़ाद होने से लेके अभी तक किसी भी बेटी ने डायरेक्ट आर्मी के अंदर एंट्री लेके और 2 स्टार हासिल किया है। बहुत खुशी का दिन है और बहुत गर्व महसूस। अच्छा, आपके परिवार के आपके फादर? हाँ, ये मेरे पेरेंट्स में उस टाइम उनका काम था हमें पढ़ाई कराना, लेकिन हम शारीरिक फिट थे और हमें बोला कि भाई सर्विस लगना है, तो हमने अपनी भाग दौड़ जारी रखी और एक एक करके हम अपने बलबूते के ऊपर सेना में ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद में अभी मेरी बिटिया प्यारी चौधरी है, तो इसका सेना में हमारा उस कोटे से कोई ज़्यादा लेन देन नहीं है, कि ये अपनी खुद की पढ़ाई करके और